गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7, महिलाओं का अपना बैंक। देखिए, महिलाओं के जो है अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए महिलाओं ने एक बहुत ही श्रेष्ठ कदम उठाया और उसके अनुसार उन्होंने अपना एक बैंक खोला, जिसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं की स्वाभिमान और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिलाओं ने जो है एक बैंक को अस्तित्व में लाया। सन 1972 में श्रीमती लिब्बी लोबो सरदेसाई ने यह विचार रखा कि क्यों ना हम महिलाएं कुछ रकम जमा करें जो कि संकट की घड़ी में एक दूसरे के काम में आ सके। लिब्बी लोबो ने यह जो है सबसे पहले अपना विचार रखा 1972 में कि हम पैसे जमा करते हैं जो एक दूसरे के काम आ सके। यही विचार एक ऐसे बैंक के रूप में सामने आया जिसे आज केवल महिलाएं ही चलाती हैं। उसी विचार के अनुसार एक बैंक की स्थापना हुई और उस बैंक को आज महिलाएं ही चलाती। महिलाओं का बैंक कर महिलाएं ही इसमें काम करती हैं। इस बैंक ने गोवा और उसके आसपास के कामकाजी महिलाओं के कारोबारों का कायाकल्प ही कर दिया। गोवा और गोवा के आसपास की जो कामकाजी महिलाएं थी उनका कायाकल्प कर दिया, यानी जीवन में परिवर्तन ही ला दिया। तो देखिए किस प्रकार से पर्यटकों की माया नगरी गोवा में बड़े दिनों की छुट्टियां बिताने के दौरान वहाँ के बारे में कई रहस्योद्घाटन हुए। गोवा को क्या कहते हैं? पर्यटकों की माया नगरी। बहुत पर्यटक जाते हैं वहाँ घूमने। तो वहाँ छुट्टियां बिताने गए थे तो उनके वहाँ के कई रहस्य जो है उद्घाटित हुए, कई रोचक अनुभव हुए। उन्हीं में से एक था पणजी स्थित वीमेन्स कोऑपरेटिव बैंक से परिचित होना। पणजी में जो है एक बैंक स्थित है जिसका नाम है वीमेन्स कोऑपरेटिव बैंक, जो महिलाओं का बैंक है। तो इससे परिचय हुआ। मैं कैमरा कंधे पर लटकाए पणजी की सड़कों पर टहल रही थी। हर 4-5 दुकानों में एक दुकान काजू किशमिश की दिखाई दे रही थी। 4-5 दुकानों के बाद हर जो है एक दुकान काजू किशमिश की मिल ही जाती थी। ठीक है। अचानक उन्हीं दुकानों के बीच दिखा एक चौंकाने वाला साइन बोर्ड, वीमेन्स कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा? वीमेन्स कोऑपरेटिव बैंक। इससे पहले गोवा की गलियों में औरतों को चीकू, संतरे और लौंग इलायची बेचते तो देखा था। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर नाचते थिरकते भी देखा था, पर केवल महिलाओं के नाम पर उन्हें बैंक सरीखी संस्था चलाने देखने की तो कल्पना भी नहीं की थी। यानी जो सामान बेचती थी महिलाएं या फिर मनोरंजन करती थी, लेकिन आज उन्होंने जो सुना तो उसे विश्वास नहीं हो रहा है लेखिका को कि जो है कोई महिलाएं कोई बैंक भी चला सकती हैं। मैं तुरंत उस बैंक के भीतर पहुंची तो कह रहा है उसे जो है विश्वास, अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ महिलाओं का ऐसा कोई बैंक है, इसलिए उसे जानने के लिए उसके अंदर चली गई। मैंने देखा कि सभी काउंटरों पर केवल महिलाएं ही काम कर रही थी। मैं एक काउंटर के पास पहुंचकर क्षण भर को ठहर गई। काउंटर के उस पार कार्यरत महिला को लगा होगा कि मैं नया खाता खुलवाने आई हूँ। जैसे मुझे देखा तो उसको लगा होगा खाता खुलवाने आई है। मेरे स्वागत में उसकी नजरें उठी। यस मैडम, मैंने बताया। मैं तो यह देखने के लिए भीतर चली आई हूँ कि क्या वाकई यह केवल महिलाओं का बैंक है, और अब आ ही गई हूँ तो इसके बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ। तो उसने कहा मैं तो देखने आई थी, अब आ गई हूँ तो मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ इसके बारे में। मेरी इच्छा जानकर वह भद्र महिला मुझे अपनी अध्यक्षा से मिलाने उनके केबिन में ले गई। वो भद्र महिला जो थी वो अपनी अध्यक्षा से मिलाने के लिए उसे लेकर गई उसके केबिन में। बैंक की अध्यक्षा श्रीमती प्रिया एवं
प्रिया एस भावे ने बताया कि यह बैंक पूर्ण रूप से महिलाओं का ही बैंक है। इनकी अध्यक्षा का नाम था प्रिया एस भावे। तो उन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से महिलाओं का बैंक है। यह केवल महिलाओं के द्वारा उन्हीं की पूंजी से उन्हीं के कल्याण को ध्यान में रखकर चलाया जाता है। महिलाओं का बैंक है, महिलाओं के द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाया जाता है। सन 1973 में इस बैंक की स्थापना श्रीमती लिब्बी लोबो सरदेसाई नाम की एक कैथोलिक महिला ने की थी। एक कैथोलिक महिला थी लिब्बी लोबो, जो है इन्होंने 1972 में विचार रखा था और 1973 में उन्होंने ये बैंक की स्थापना कर दी। उन्होंने 25,000 रुपये से भी कम की पूंजी में इस बैंक की नींव डाली थी। जब प्रारंभ में शुरू किया तो 25,000 से भी कम पूंजी थी इसमें। इसके लिए कोई सरकारी मदद या अनुदान नहीं लिया था, यानी किसी प्रकार की सरकारी मदद नहीं थी इसके लिए। स्थानीय गृहिणियों ने अपनी बचत में से 100-200 रुपये बैंक में जमा करके इसके विकास की शुरुआत की। जितनी बचत महिलाओं की, स्थानीय महिलाओं की थी, उसी से इस बैंक के शुरुआत हो गई। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना तथा परिवार में उसकी स्थिति को मजबूत बनाना था। यानी महिलाओं का जो ये बैंक है, इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को परिवार में जो मजबूती मिले, सम्मान मिले और उनकी स्थिति बेहतर हो जाए और अच्छी हो जाए। गोवा में स्त्रियां अचार, मसाले, पापड़ जैसे छोटे पैमाने के कई रोजगार करती हैं। बैंक द्वारा ऋण मिलने से उनके लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अनेक अवसर खुल गए। अब जैसे बैंक में से ऋण लिया तो उन्हें अपने रोजगार को उन्होंने बढ़ाया। शुरू में बैंक में केवल 4 महिला कर्मचारी थी, आज उनकी संख्या दर्जनों में है। शुरू में कितनी थी? केवल 4 महिलाओं ने मिलकर ये बैंक चला रही थी, लेकिन आज दर्जनों में इनकी संख्या है। बैंक में 8 निर्देशिकाएं हैं। आज कितनी निर्देशिकाएं हैं बैंक में? 8 निर्देशिकाएं हैं। 8 निर्देशिकाएं। महीने में 1 या 2 बार बोर्ड की बैठक होती है। एक अध्यक्ष है, 8 निर्देशिकाएं हैं और महीने में 1-2 बार इनकी बैठक भी होती है, जिनमें बड़े ऋण देने पर निर्णय लिए जाते। किसी को ज़्यादा ऋण देना हो तो उसके लिए सभी निर्णय लेते हैं साथ मिलकर। अध्यक्षा को अपने विवेक से केवल 5,000 तक के ऋण देने का अधिकार है। यानी अध्यक्षा अपने अनुसार केवल 5,000 का ऋण दे सकती है। पहले केवल शादी, ब्याह और कारोबार के लिए ऋण दिए जाते थे, पर अब भवन निर्माण के लिए भी बड़ी तादाद में ऋण दिए जाने लगे हैं। आज बैंक के पास अपनी 2 करोड़ रुपए की पूंजी है। आज महिलाओं के बैंक में कितनी पूंजी है? 2 करोड़ रुपए की। और लगभग 5,000 महिलाएं इसकी शेयर होल्डर हैं। गोवा के अन्य शहरों में भी इनकी शाखाएं खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस बैंक की और शाखाएं भी हो दूसरे शहरों में, इसके भी प्रयास चल रहे हैं। और रिजर्व बैंक से मदद लेने के लिए खतों किताबत भी चल रही है। रिजर्व बैंक से मदद लेने की कोशिश भी चल रही है। तो इस प्रकार से बैंक की स्थापना हुई। इसका आगे का हिस्सा में अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।